हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आपके सिविक्स यानी जिसको आप प्यार से पॉलिटिकल साइंस कहते हो या फिर पॉल साइंस बहुत बच्चे कहते हैं, जिसमें कौन से आपको पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने। आइए स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को एक सीरीज के अंदर। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इस सीरीज के अंदर आपको डिस्कस करते हैं हम सभी। देखिए कौन चैप्टर आपको सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस यानी पॉल साइंस, कितने नाम मैंने बताइए। बच्चे इसको सिविक्स कहते हैं, बच्चे इसको सिविक्स कहते हैं। कुछ स्टाइलिश बच्चे इसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। कुछ बच्चे पॉल साइंस कहते हैं, POL साइंस। आप कुछ भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस या पॉल साइंस, कुछ भी कहो, इसमें कौन चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन चैप्टर को नहीं पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है भाई साहब, वो डिस्कस करेंगे। सीधी बात, नो बकवास। प्रूफ दिखाएं आपको। क्या आप हमारे बातों में विश्वास क्यों करोगे भाई? आप हमारे बातों में विश्वास करो या ना करो, बट इस पीडीएफ में हमको करना पड़ेगा। ये पीडीएफ जो है ना, ये भाई पीडीएफ मैंने नहीं बनाया, पीडीएफ बनाने वाला है भाई CBSE है, सॉरी NCERT है। जो NCERT वाला हो ना, उन्होंने इस किताब को बनाया है, जो कि मोस्टली आपके स्कूल में फॉलो ही किया जा रहा होगा, यानी आपकी किताब ही मान लो। और क्या सर ये नया एडिशन है या नहीं है, ये पुराना एडिशन आपको मैं दिखाऊंगा ही क्यों। मैं आपको नया एडिशन तो दिखा रहा हूँ भाई साहब। यहाँ देखो, एक बार देखो तो सही भाई, यहाँ देखो तो सही क्या लिखा है। रेशनलाइज्ड कंटेंट लिखा है कि नहीं, देखो भाई लिखा क्या है। देखो, दिखते ही नहीं, तुम देखते ही नहीं हो हमें कभी। रेशनलाइज्ड कंटेंट 2023-24 लिखा है कि नहीं। रेशनलाइज्ड यानी कुछ चीजें इसमें से कटी हैं, कुछ चीजें कटी हैं, यानी कुछ चैप्टर्स कटे हैं। तो चैप्टर्स जो कटे हैं उनको नहीं पढ़ना है आपको। कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं आपके ये टेक्स्ट बुक PDF, जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3 है, जो कि टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8 है। यानी आप कह सकते हो आपको सिविक्स का टेक्स्ट बुक है फॉर क्लास 8। सिविक्स कहो या फिर पॉलिटिकल साइंस को या फिर पॉल साइंस को, कुछ भी को, आपकी मर्जी, वो आप पर निर्भर करती है। नीचे चलिए, नीचे देखिए, ये नया एडिशन है। यहाँ देखिए, आप थोड़ा सा गौर मारिए, यहाँ पर क्या लिखा है भाई, रिवाइज्ड। क्या लिखा है मुझे बताना सर। रिवाइज्ड एडिशन नवंबर 2022। तो ये आपका नया एडिशन में लिखा है। देखिए अभी 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 रिसेंट एडिशन है, ये रिसेंट एडिशन है, रिसेंट एडिशन है, रिसेंट एडिशन है, ठीक है। रेशनलाइज 2023-24 देख पा रहे हो, रेशनलाइज 2023-24, रेशनलाइज 2023-24 प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। ये नई NCERT हमारी नहीं है, ये नई NCERT का PDF है। और वहीं पर ये नई NCERT है, तो इसमें जितने ही चैप्टर्स के नाम लिखे हैं उतने ही चैप्टर को पढ़ने हैं, बाकी के चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें जितने चैप्टर्स के नाम लिखे हैं उतने ही चैप्टर्स को पढ़ने हैं, बाकी के चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि इतना ही आपके सिलेबस में है। 23-24 यहाँ देखिए, मैं मार रहा हूँ भाई साहब। 23-24 रेशनलाइज 23-24। आइए कंटेंट में चलते हैं ठीक ठाक। नीचे 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 कहाँ गया ये आ गया, ये वाला। ये देखो क्या लिखा है, रेशनलाइज 23-24 लिखा है कि नहीं बच्चा। तो यहाँ पर इतने चैप्टर्स के भी नाम मैं बताऊंगा आपको, उतने ही चैप्टर्स को पढ़ने, बाकी चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं।
ठीक, तो यहाँ आपको टोटल आपको 8 चैप्टर्स मिलेंगे, तो वही 8 के 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बाकी ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है। चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म आपको पढ़ना है, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पर जितने चैप्टर्स के नाम लिखे हैं ना, यहाँ पर जितने चैप्टर्स के नाम लिखे हैं उतने ही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बाकी के चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, नई एनसीईआरटी आपने खरीद रखी है, तो उसमें भी इतने ही चैप्टर्स होंगे, क्योंकि उसका ये पीडीएफ वर्जन है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो पुराने एनसीईआरटी में मार्क कर लो कि यही चैप्टर पढ़ने, और बाकी जो चैप्टर लीव मतलब रह जाते हैं उनको काट डालो, ये नहीं पढ़ने। फिर से पढ़ रहे हैं, यूनिट 1 है आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म, उसमें आपको 2 चैप्टर मिलेंगे। चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। यूनिट 2 जो आपका है पार्लियामेंट एंड द लाइव मेकिंग ऑफ लॉ, इसमें आपको एक ही चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 जो आपका है पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ द लॉ। यूनिट 3 जो आपका है द जुडिशियरी, उसमें आपको एक ही चैप्टर मिलता है, चैप्टर नंबर 4 जुडिशियरी। यूनिट 4 जो आपका है सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड कमिटी, इसमें आपको 2 चैप्टर मिलते हैं, चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, चैप्टर 6 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। यूनिट 5 जो आपका है इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें आपको 2 चैप्टर्स मिलते हैं, चैप्टर 7 पब्लिक फैसिलिटी, चैप्टर 8 द लॉ एंड सोशलिटी। तो ये 8 के चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बाकी के चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। तो आपको टोटल 5 यूनिट आपके हैं, टोटल आपके 5 यूनिट्स हैं, टोटल यूनिट्स 5 है। टोटल चैप्टर्स की बात कर लेते हैं बेटा टोटल चैप्टर्स की बात कर लेते हैं फिर से। टोटल चैप्टर भाई लिख, टोटल चैप्टर्स 8 चैप्टर्स। तो ये 8 के चैप्टर को पढ़ने हैं, फिर से बता रहा हूँ नाम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, the parliament, the making of law, the judiciary, understanding marginalization, confronting marginalization, public facility, law and the social justice। ये टोटल 8 चैप्टर को पढ़ने हैं, और यही आपके नई एनसीईआरटी में है, नेशनलाइज 2023-24। ठीक, यहाँ देख सकते हो बेटा। ठीक है, तो आई होप कि आपको हर चीज़ क्लियर हो चुका होगा। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो इनका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये चैप्टर्स आपको ही पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हाईलाइटेड चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और ये आपके सिलेबस में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।